ये महाभारत काल की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और रहस्यमयी कथा है। यह चित्र उस क्षण को दर्शाता है जब देवी गंगा अपने पुत्रों को नदी में बहा देती हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी इस प्रकार है। गंगा और राजा शांतनु की कथा। 1. विवाह की शर्त। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। मैं जो भी करूंगी, आप कभी मुझसे उसका कारण नहीं पूछेंगे और न ही मुझे रोकेंगे। जिस दिन आपने मुझे टोका, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त मान ली। 2. पुत्रों को नदी में बहाना। विवाह के बाद गंगा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन राजा शांतनु तब हैरान रह गए जब गंगा ने उस नवजात को ले जाकर नदी में बहा दिया। शांतनु दुखी थे, लेकिन शर्त के कारण चुप रहे। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि 7 बार हुआ। गंगा ने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके नदी में विसर्जित कर दिया। 3. शांतनु का धैर्य टूटना। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उसे भी नदी से रहा नहीं गया, उन्होंने गंगा को रोकते हुए क्रोध में पूछा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही मासूम बच्चों को क्यों मार रही हो? 4. रहस्य से उठा पर्दा। अष्टवसुओं का श्राप। शर्त टूटते ही गंगा रुक गईं और उन्होंने असलियत बताई। उन्होंने बताया कि उनके गर्भ से जन्म लेने वाले ये बालक असल में अष्टवसु 8 देवता थे। उन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि जैसे ही वे जन्म लें, गंगा उन्हें तुरंत मुक्त कर दें, ताकि उन्हें लंबे समय तक मृत्युलोक धरती का कष्ट न सहना पड़े। 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहाकर उस श्राप से मुक्त कर दिया था। 5. भीष्म पितामह का जन्म। 8वां पुत्र, जिसे शांतनु ने बचा लिया था, वह द्यौ नामक वसु था। श्राप के अनुसार उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था। यही बालक आगे चलकर देवव्रत बना, जिन्हें हम दुनिया के महानतम योद्धा भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। कहानी का सार। गंगा अपने बच्चों की हत्या नहीं कर रही थी, बल्कि एक माँ के रूप में उन्हें स्वर्ग के श्राप से मुक्ति दिला रही थी। राजा शांतनु द्वारा टोके जाने पर गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गईं और बाद में उन्हें शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण बनाकर राजा शांतनु को सौंप दिया। क्या आप भीष्म पितामह? जब देवव्रत भीष्म युवा हुए और वापस हस्तिनापुर आए तो राजा शांतनु बहुत प्रसन्न थे। लेकिन फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसने देवव्रत का जीवन पूरी तरह बदल दिया। भीष्म बनने की पूरी कहानी। 1. राजा शांतनु और सत्यवती। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे, जहां उन्हें सत्यवती, निषाद राज की पुत्री से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने एक शर्त रख दी। सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की अगली राजा बनेगी, न कि आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत। शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने इस शर्त को मानने से मना कर दिया और दुखी होकर महल लौट आए। 2. देवव्रत का त्याग। जब देवव्रत को अपने पिता की उदासी का कारण पता चला तो वे स्वयं निषाद राज के पास पहुंचे। उन्होंने वचन दिया कि वे स्वयं राजा नहीं बनेंगे और सत्यवती के पुत्र को ही राज्य सौंप देंगे। लेकिन निषाद राज फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम तो अपनी बात पर अडिग रहोगे, लेकिन भविष्य में तुम्हारी संतान और सत्यवती की संतान के बीच युद्ध हो सकता है। 3. भयंकर प्रतिज्ञा। उसी क्षण देवव्रत ने वो कठोर प्रतिज्ञा ली जिसके कारण स्वर्ग से देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और उन्हें भीष्म भयानक संकल्प लेने वाला कहा। उन्होंने कहा, ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। 4. इच्छा मृत्यु का वरदान। पुत्र के इस महान बलिदान को देखकर राजा शांतनु भावुक हो गए। उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसका अर्थ था कि जब तक वे स्वयं नहीं चाहेंगे, काल मृत्यु उन्हें छू भी नहीं पाएगा। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक बने रहे, लेकिन कभी उस पर बैठे नहीं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कुरुवंश का विनाश महाभारत देखा, पर अपनी प्रतिज्ञा से कभी पीछे नहीं हटे। क्या आपको लगता